Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the innovation theory of trade cycle, which is one of the non-monetary theory. So, in the previous videos, we discussed about the psychological theory and the sunspot theory. The innovation theory was given by Joseph A. Schumpeter. So, before starting this theory, we have to understand the difference between innovation and invention. So what is basically invention and innovation? These terms are often used synonymously, interchangeably. So invention is something new, creating something new and original. कभी हम कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन. बट उसी इन्वेंशन को अगर हम यूज करके कोई और चीज बनाते हैं, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर उस इन्वेंशन को अप्लाई करते हैं, तो दैट इज इनोवेशन. सो यहां पे इनोवेशन की बात की गई है. इनोवेशन इंक्लूड्स द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ओपनिंग अ न्यू मार्केट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन. सो ये सारी ही चीजें इनोवेशन में इंक्लूड होती हैं. अगर हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, these innovation may reduce the cost of production एंड में शिफ्ट दी डिमांड कर्व. सो हो सकता है कि अगर मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है और लोगों ने डिमांड करनी उस प्रोडक्ट की शुरू कर दी है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया है. ऑलराइट, सो इनोवेशन जो है हो सकता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हो, कि मैंने कंप्यूटराइजेशन कर दी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की. सो किसी भी फॉर्म में इनोवेशन हो सकती है दैट मे और मे नॉट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अनदर थिंग इज इनोवेशन में ब्रिंग चेंजेस इनटू द इकोनॉमिक कंडीशंस. कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस में भी जो है इनोवेशन चेंज लाएगी. सो सपोज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो यहाँ पे जोसेफ एस कंप्यूटर ने अजम्पशन ली है. बहुत ही मेन अजम्पशन है जो पूरी थ्योरी में चल रही है. ये अजम्पशन क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन है. तो आई होप आप सबको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता होगा. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कंट्री में कोई भी वर्कर अनएम्प्लॉयड ना हो. नो वन इज अनएम्प्लॉयड, एवरीवन इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट्स. और अगर कोई अनएम्प्लॉयड है भी तो वो काम ही नहीं करना चाहता, इस वजह से अनएम्प्लॉयड है, वरना बाकी सारे के सारे एम्प्लॉयड है. सो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इनोवेशन इज इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट. हमने ये एजम्पशन ली है कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें बैंक लोन्स दिए गए हैं, बैंक्स ने हमें फाइनेंस किया है. ऑलराइट, as there is a full employment already, factors of production have to be withdrawn from others to manufacture the new product. अब क्योंकि ऑलरेडी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो नया प्रोडक्ट जब मैं लाई तब मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमी हो रही थी प्रोडक्शन को करने के लिए, उस नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को करने के लिए. तो नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विड्रॉ करने पड़ेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में से, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है. कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से प्राइस जो है प्रोडक्ट का, जो मेरे नए प्रोडक्ट का प्राइस होगा, that would be more. So when the new product becomes successful, other entrepreneurs will also produce similar products. Obviously ना, अगर कोई नया प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है और एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो क्या चाहेंगे कि हम भी सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाएं और हम भी प्रॉफिट्स कमाएं. So this will result in the cumulative expansion and prosperity. जब इनोवेशन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट कर लेते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं. अब नॉर्मल प्रॉफिट पे आएंगे, फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट से लॉसेस पे चले जाएंगे और धीरे धीरे कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस चली जाएंगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, ये तीनों ही फॉल हो जाएंगी. और हमें पता ही है कि जब एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम फॉल होती है तब सिचुएशन किस चीज की बनती है? सिचुएशन बनती है डिप्रेशन की. इस थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म है. तो पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इन्होंने अजम्पशन ली है, जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी इकोनॉमी में कि फुल एम्प्लॉयमेंट
फिर प्रमोटर्स फाइनेंस इनोवेशन, नॉट बैंक्स। यहाँ पे कंप्यूटर ने क्या बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट है और जो हमने इनोवेशन करी है वो बैंक ने फाइनेंस की है बाय गिविंग द बैंक लोन। बट नो, एक्चुअली में रियल लाइफ सिचुएशन में प्रमोटर्स फाइनेंस करते हैं इनोवेशन को। प्लस इनोवेशन इज नॉट ओनली द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल बहुत सारे और फैक्टर्स से भी कॉज होती है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जो बिजनेस साइकिल्स को क्रिएट करते हैं। इनोवेशन एक इकलौता फैक्टर नहीं है, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स which have not been analyzed by company. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.